दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम। चुनाव से पहले नेताओं की दल बदल करने की जो प्रणाली है वो बड़ी रोचक होती जाती है। कई बार जिन लोगों को टिकट नहीं मिलते, नाराज़ रहते हैं, उन लोगों को दूसरी पार्टी तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। कई बार ये बड़ा चेहरा बन भी जाते हैं और कई बार ये पिछड़ जाते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ। आज सुबह जयपुर नगर निगम की मेयर रही ज्योति खंडेलवाल, जो सचिन पायलट खेमे की नेता मानी जाती हैं, कांग्रेस में थी, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और उनको शामिल करके बीजेपी राजस्थान के वैश्य समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का जो प्रयास करेगी। ज्योति खंडेलवाल नगर निगम का एक बार चुनाव हुआ था, तकरीबन इससे पहले वाले कार्यकाल से पहले, जब जयपुर का पूरा एक नगर निगम हुआ करता था। पिछली बार तो कांग्रेस सरकार ने जयपुर नगर निगम के दो टुकड़े करके ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम, यानी 4 दीवारी पुराना शहर है उसको हेरिटेज बना दिया और कुछ वार्डों का आंकलन इस तरह किया कि वहाँ बोर्ड कांग्रेस का बन गया और ग्रेटर जो बचा हुआ शहर था पूरा, उसमें नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बना हुआ है। और दोनों महिला ओबीसी सीटें हैं, दोनों जगह गुर्जर महिला नेत्रियां महापौर बनी हुई। इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो उस समय जैसे पूरे शहर में सांसद का चुनाव था, उस तरह महापौर का एक अलग से चुनाव हुआ था और बोर्ड के मेंबर्स अलग से चुने गए थे। उस समय बड़ी विचित्र पोजीशन बनी थी। बोर्ड बना था बीजेपी का, जिसमें बहुमत बीजेपी का था, और महापौर का चुनाव जीता था ज्योति खंडेलवाल ने, जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, और उनके मुकाबले बीजेपी की एक कैंडिडेट खड़ी थी जो ब्राह्मण उम्मीदवार थी, वो चुनाव हार गई थी और ज्योति खंडेलवाल जीती थी। हालांकि बड़े खींचम तान में वो बोर्ड चला, लेकिन ज्योति खंडेलवाल का रुतबा रहा और सांसद के बराबर पावर होने के बाद भी नगर निगम को इतनी अधिकार नहीं मिले रहते ज़्यादातर शहरों में, और जो लोकल एमएलएज हैं उनका बड़ा प्रभाव रहता है नगर निगम में, हर बार रहता है। इस बार भी है कि नगर निगम में ये जो लोकल एमएलएज होते हैं उस क्षेत्र मतलब शहर के, वो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं और उनका वीटो पावर जैसा यूज़ होता है। तो ज्योति खंडेलवाल का कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा, लेकिन चूँकि बोर्ड बीजेपी का था तो बहुत खुल के कार्य नहीं हो पाया। लेकिन इस बार उनका आना भारतीय जनता पार्टी के लिए वैश्य समाज को रिझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। पिछले दिनों जब चुनाव पिछले दिनों मतलब 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले जब बीजेपी की लिस्टें आई थी, तो सांगानेर से भारतीय जनता पार्टी ने भजन लाल जी को यहाँ चुनाव में उतार दिया, जबकि यहाँ के जो विधायक थे डॉक्टर अशोक लाहौटी छात्र संघ अध्यक्ष थे और वैश्य समाज के ही माने जाते हैं, तो उनका टिकट काट दिया गया। बताया जाता है कि आरएसएस की नाराज़गी इसमें मेन थी। लेकिन और बाद में लाहौटी जी ने बहुत सारे अपने समर्थन में लोगों को इकट्ठा करके वो भी करवाया, आंदोलन भी करवाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, इसलिए नहीं, चुनाव चेंज नहीं हो सकता। और उस दौरान सांगानेर सीट का भी ये रहा कि यहाँ पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा, वो भी पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए और भजन लाल जी से मिलकर उन्होंने उनको समर्थन देने का वादा किया है। तो सांगानेर क्षेत्र में बीजेपी का गढ़ है। पिछली बार भी अशोक लाहौटी जीते थे, जबकि बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो भजन लाल जी के साथ अगर सुरेश मिश्रा आ जाते हैं तो बीजेपी की बिल्कुल सांगानेर सीट एकदम अति सुरक्षित सीटों में हो गई। अब किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से ज्योति खंडेलवाल पिछली बार भी टिकट मांगी थी, इस बार भी मांग रही थी, उनको नहीं मिला। अब वो बीजेपी में शामिल हो गई और अभी फ़िलहाल बीजेपी में किशनपोल में कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ। पिछली बार वहाँ नगर निगम के पहले महापौर रहे मोहनलाल गुप्ता को टिकट मिला था, अभी तक वहाँ का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। तो ये चांस भी बन सकता है कि ज्योति खंडेलवाल को बीजेपी के टिकट से वहाँ उतारा जाए।
हवा महल सीट में भी अभी तक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। महेश जोशी का टिकट अभी केंद्रीय नेतृत्व ने डिक्लेयर नहीं किया है। महेश जोशी अशोक गहलोत के खासम खास माने जाते हैं। महेश जोशी और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जिनको कोटा से टिकट मिलता है, उनका टिकट भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। क्योंकि जब पिछले दिनों जब पर्यवेक्षक आए थे राजस्थान में, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली कांग्रेस के सदस्य आए थे, उस समय बगावत करके गहलोत समर्थकों ने उनके पास जाने से मना कर दिया था और बड़े बेरंग बेमन से वो चले गए थे। वो दौर था जब गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन गहलोत राजस्थान के सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। अब जब मौका आया है, चूँकि टिकट विधायकों का या सांसदों का जब भी तय होता है तो कांग्रेस अध्यक्ष ही उसकी अनुमति देता है, और कांग्रेस अध्यक्ष की अनुमति नहीं मिलने से महेश जोशी और शांति धारीवाल का टिकट अभी अधरझूल में है। हालांकि अंतिम करवट किस कदर लेगा ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये 2-3 इसके साथ कुछ और भी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है, और कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बड़ी आलोचना करी है कि ज्योति खंडेलवाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आमतौर पे इसी तरह की चर्चाएं होती हैं और राजनेता इसी तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन ये बात तय है कि ज्योति खंडेलवाल के आने से वैश्य समाज, जो ऑलरेडी पहले भी वैसे बीजेपी का वोटर रहा हुआ है, कोर वोटर, लेकिन उसके कारण यहाँ बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। और वैश्य समाज की नाराज़गी जो अशोक लाहोटी को टिकट नहीं देने से उपजी है, उसका शायद निवारण हो सकेगा ज्योति खंडेलवाल के बीजेपी में आने से, और शायद उनको टिकट मिल भी जाए। तो ऐसा कुछ, क्योंकि किशनपोल में उम्मीदवार की तलाश कर रही है, मोहनलाल गुप्ता के मुकाबले शायद ज्योति खंडेलवाल बेहतर कैंडिडेट हो। ज्योति खंडेलवाल जब महापौर का चुनाव जीती थी तब भी वैश्य समाज पूरा एकत्र होकर उनके समर्थन में आ गया था, और जयपुर में वैश्य समाज की अच्छी खासी तादाद, इसमें खंडेलवाल और अग्रवाल वैश्य बहुत अधिक संख्या में हैं। तो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। ये राजनीतिक बदलाव थोड़ा था तो आपको उसकी खबर देनी थी, इसलिए मैं आज मेरा तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले विषय में फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।